पूर्णिमा जी एक बात बताइए, गुजरात विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के हिसाब से 36 लाख परिवार गुजरात में बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी अनाज पे निर्भर है। क्या वो लोगों को लाडली बहना के रूप से 1500 रुपए जो महाराष्ट्र में बीजेपी दे रही है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए गुजरात की महिलाओं को? मध्य प्रदेश में लाडली बहना 1250 रुपए हर महीने मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश की बहनों को, गुजरात की बहनों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जम्मू कश्मीर में जाके अमित शाह जी ऐसा बोलते हैं कि ईद के दिन पे हम 2 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, क्यों गुजरात की महिलाओं को नहीं मिल रहा? आप देखिए नहीं तो शिवम, इनके हिसाब से तो फिर गुजरात को कुछ दिया ही नहीं जा रहा। इनके हिसाब से तो गुजरात को कुछ भी नहीं मिल रहा, ना गुजरात की महिलाओं को कुछ मिल रहा है, ना गुजरात के लोगों को कुछ मिल रहा है, ना शिक्षा है, ना व्यवस्था है, बस कॉर्पोरेट ड्रिवन आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे रहे हैं। फ्री मिलेगी गुजरात की जनता को? अरे भाई 30 साल से आपकी सरकार है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वडोदरा में वो बैठे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश, वडोदरा में वो बैठे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जो भारत का ही है वो थोड़ा सा उनके राज्य के बारे में ही उनको बता देता है। गुजरात की जीएसडीपी 29.82 ट्रिलियन है जो इस देश में चौथे नंबर पे है। अगर खास तौर पर मैं बात करूं गुजरात की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,73,500। रावल साहब सुनिए, प्लीज बीच में नहीं बोलना दोस्त। रावल साहब सुनिए, अगर आप ये कहते हैं कि गुजरात में विकास नहीं हो रहा तो गुजरात का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, उसका जीएसडीपी जरूर आपको जानना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सर ये पता होना चाहिए कि गुजरात का कंट्रीब्यूशन क्या है। निशांत रावल जी फैक्ट्स, अरे निशांत जी फैक्ट्स पर बात हो रही है ना, सुन लीजिए। आपने सवाल उठाए वो जवाब दे रहे हैं, आपने सवाल उठाए वो जवाब दे रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए सर, जवाब तो ले लीजिए। मिल रहे कि नहीं मिल रहे, हाँ या ना? पूर्णिमा जी मिल रहे हैं ना? गुजरात की महिलाओं को क्यों नहीं? तो वही तो वो बता रहे हैं कि गुजरात में क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, जो आपने सवाल उठाए। सुन तो लीजिए सर। ज्यादा पता है शिवम जी को, कितनी बार वो गुजरात आए पूछिए जरा उनको। गुजरात आने की जरूरत है ना जानने के लिए। गजब है। ठीक है शिवम, पहले आप ठीक है जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वही कह रहा था। जीएसडीपी गुजरात की इस समय इस देश में 29.82 ट्रिलियन है जो हिंदुस्तान का चौथा राज्य है। गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 2,73,000 रुपए जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। गुजरात की खास तौर पर अगर मैं टोटल वास्तविक जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ अगर कमर्शियल में करूं तो करीब 8.5% है, और अगर राष्ट्रीय स्तर की 5.6 है तो उससे अप्रोक्सीमेटली 3% ज्यादा है। और खेती से लेकर निर्यात से लेकर हर जगह हम दूसरे नंबर पर हैं। और अगर इसके अलावा दुनिया के जो 72% प्रोसेस डायमंड्स है, अगर उसकी इंडस्ट्री की बात करें तो वो पूरी की पूरी गुजरात में है। 800 प्लस जो उद्योग घराने हैं वो गुजरात से हैं, और एमएसएमईज में भी अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 4.5 लाख से ज्यादा उद्योग है और तमाम ऐसी चीजें। रिवर फ्रंट से लेकर उसकी मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूं तो 100% गांव इलेक्ट्रिफाइड है। अब एक चीज पर आते हैं, रावल जी ऐसे बुराई मत करिए गुजरात की। अपने राज्य में बैठकर अपने ही राज्य को गाली देने वाले आप हिंदुस्तान के शर्तिया पहले आदमी होंगे। ऐसा ना हो कि गुजरात वाले आपको सच में ही घर से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि झूठ बोलने से कोई लाभ होगा नहीं भाई। जो डेटा है वो बिल्कुल अलग है। आप चले जाइए गुजरात को किस तरीके से काया पलट हुआ है, और उस काया पलट के आधार पर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री और फिर गुजरात के बाद दिल्ली आए। ठीक है, जवाब दे दीजिए रावल साहब। रावल साहब बात नंबर्स पर हो रही है, शिगुफे पर नहीं, नैरेटिव पर बात नहीं हो रही है। गुजरात की डायमंड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री है, वो सबको पता है, सबको पता है। शिवम जी भी उसमें अग्री हो गए, राइट? आज देखिए गुजरात में रत्न कलाकारों की क्या हालत हुई है। सिर्फ 18 महीने में 70+ रत्न कलाकारों ने आत्महत्या की। 2024 में 50,000 से ज्यादा रत्न कलाकारों की नौकरियां चली गई, और जिनकी बची है उनके जो वेजिस है वो 20 to 30% कम हो गए। और ये लेटर सारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिए गए, उनको पता है। साथ में इन्होंने किसानों की बात की। आज के दिन में लोकसभा में दिया गया आंकड़ा, गुजरात के किसानों के ऊपर 2.30 लाख करोड़ का ये जो है डेट है, 2.30 लाख करोड़। एक भी बार किसानों का जो ये जो डेट है वो कभी भी गुजरात सरकार ने कभी भी उसको। शिवम जल्दी से 30 सेकंड्स में आपका रिप्लाई लूंगी, फिर इधर मुझे स्टूडियो गेस्ट के पास में हर दिन एक से। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए रावल साहब। शिवम जल्दी से। अब मैं जवाब दे दूं? हाँ, गुजरात की लिटरेसी रेट 78%, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। बेरोजगारी देश की अगर 3.2% 22-23 में रही तो गुजरात की 1.7% रही। अगर शिक्षा पैरामीटर्स से लेकर शहरीकरण पैरामीटर्स पे ले तो देश से अप्रोक्सीमेटली 12% ज्यादा। जो ये डेटा बोल रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है। और मैं एक और चीज में आ जाता हूं, अगर इतनी ही परेशानी है तो कांग्रेस कहां है फिर?
क्यों हार के बाद हर बार हार है हमेशा? क्योंकि सिर्फ बातें अगर न्यूज चैनल पर कहने के लिए आप कह रहे हैं और ग्राउंड पर धरातल पर चीजें वैसी नहीं है, इसी वजह से वो आपके हार का कारण बन रही है। उसी वजह से स्थितियां ऐसी है और उसी वजह से आने वाले 20-30 साल भी आपकी स्थिति ऐसे रहने वाले, क्योंकि जो बोल रहे हो वो सच नहीं है। देखिए ठीक। पूर्णिमा जी, सर। देखिए पूर्णिमा जी, शिवम भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन वो गुजरात के बारे में गूगल से डेटा लेके आए। मैं लोकसभा और विधानसभा का डेटा लेके आया हूं। पूरे भारत देश का शिक्षण में ड्रॉप आउट रेशियो 12.6% है और गुजरात में शिक्षण में ड्रॉप आउट रेशियो 17.85%, भारत के एवरेज से भी ज्यादा। गुजरात में ठीक है, 35,000 मुझे एक बार जरा हेडलाइंस की तरफ जाना होगा। ठीक है रावल साहब, ठीक है रावल साहब, दिन प्रतिदिन शिवम जल्दी से, शिवम 10 सेकंड, शिवम 10 सेकंड, ये 1-on-1 चल रहा है।